तो ये गुनगुन नेगी हैं, ये आपको एक कहानी सुना रही है। कहानी का शीर्षक है क्या है बेटा? मैम वो एक बुद्धू भक्ति की श्रद्धा। भक्ति की श्रद्धा, हाँ तो सुनाइए। एक शिष्य था और उसका एक गुरु था। वो शिष्य बहुत मूर्ख था और बहुत अच्छा भी था। अगर वो मूर्ख था लेकिन वो बहुत अच्छा था। उसका गुरु उसको रोज मारता था और फिर उसके गुरु ने कहा एक दिन कि अरे इसको तो अब भगवान ही सही कर सकते हैं। तो फिर उसने सोचा अब मैं भगवान को बुलाऊंगा। उसने अपने गुरुजी से आटा मांगा और आ गया। उसने 3 रोटियां बनाई। उसने कहा अब मैं 1 रोटी भगवान के लिए रखता हूँ और 2 रोटी यहाँ पे बची। और उसने 1 रोटी भगवान के लिए रखी और 2 रोटी अपने लिए रखी और प्रभु श्री राम को बुलाया। प्रभु राम आइए सीता, प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और प्रभु राम आ गए लेकिन अकेले नहीं आए, वो अपने साथ सीता माता को भी लेकर आए। और शिष्य ने पूछा ये कौन है? और फिर राम जी ने कहा कि ये मेरी पत्नी सीते हैं। और फिर शिष्य ने 1 रोटी सीता माता को भी दे दी। फिर शिष्य के पास सिर्फ 1 ही रोटी बची और वो चले गए। और शिष्य ने कहा अब तो कल मुझे ज़्यादा आटा गूंथ के रखना पड़ेगा, मेरे लिए तो 1 ही रोटी बची है और चटनी पूरी खत्म हो चुकी है। और कल उसने और रोटी बनाई। अब उसने पूरी 8 रोटियां बनाई। उसने कहा अब मैं उनको दूंगा। और फिर आज उसने रोटियां बनाई और अब भगवान को बुलाया। प्रभु राम आइए सीता साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और प्रभु राम और सीता माता आ गए लेकिन वो अकेले नहीं आए, अपने साथ लक्ष्मण और हनुमान जी को भी लेकर आए। शिष्य ने पूछा हे प्रभु ये बंदर और ये नारंगी कपड़ों वाला कौन है? और राम जी ने कहा ये मेरे भाई लक्ष्मण है और ये मेरा भक्त हनुमान है। और फिर शिष्य ने 1 रोटी राम जी को, 1 लक्ष्मण जी को, 1 सीता माता को, 1 हनुमान को परोसी। और फिर हनुमान ने कहा बहुत अच्छी रोटियां हैं, 1 मुझे और दे दो। फिर 3 ही रोटी बची। सीता माता ने कहा 1 मुझे भी दे दो और फिर उसने दे दी। और फिर 2 बची। फिर राम जी ने कहा 1 रोटी का आधा मुझे दे दो, उसने दे दिया। और लक्ष्मण जी ने कहा आधा बचा है तो वो आधा मुझे दे दो। फिर आज भी उसके लिए 1 ही रोटी बची। तो फिर उसने कल और ज़्यादा आटा मांगा और फिर ला गया। और उसने सोचा अगर और आज पूरे 8 व्यक्ति आ गए तो। और फिर उसने आटा नहीं गूंदा, कुछ नहीं बनाया, ऐसे ही बुला दिया प्रभु को। और प्रभु आ गए और प्रभु ने कहा कि कहाँ है रोटी, कहाँ है चटनी? और उस शिष्य ने कहा कि आज मैं नहीं, आप मेरे लिए बनाएंगे रोटियां। और हनुमान जी फल खा रहे हैं, राम जी पानी भर रहे हैं, लक्ष्मण रोटी बना रहे, आटा गूंथ रहे हैं और सीता मैया चटनी बना रही हैं। और फिर आकाश तक सुगंध फैल गई खाने की। फिर सभी देवी देवता उतरकर नीचे आ गए कि सीता माता आपके हाथ का खाना हमने कभी नहीं खाया। और शिष्य परेशान हो गया कि हम इतना को कैसे करूं। तभी उसका गुरुजी आ गया और गुरु ने कहा कि कहाँ है तुम्हारे भगवान? झूठ बोलते हो तुम मुझसे कि तुम भगवान के लिए जा रहे हो। और फिर शिष्य ने कहा अरे गुरु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भगवान है। और फिर उन्होंने कहा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तू झूठ बोल रहा है मुझसे। उसने कहा नहीं गुरुजी यहीं पे है। और फिर वो राम जी के पास दौड़ता दौड़ता गया। उसने कहा कि प्रभु आप मेरे गुरु जी को दिख क्यों नहीं रहे हैं? श्री राम ने कहा जो अहंकारी है, जो लालची है और जो क्रोधी है, मैं उसको नहीं दिखता हूँ। जिसका मन सरल है, जो स्वभाव जो अच्छा है और जिसके पास विद्या है, मैं उसी को दिखता हूँ। बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छी कहानी सुनाई ना। हाँ यानी
आस्था हो तो भगवान खुद ब खुद चले आते हैं। अर्थात श्रद्धा आस्था होनी चाहिए। बहुत कुछ आपके पास ऐसे काम नहीं चलता। हमारे पास श्रद्धा है, उसे क्या होता है, हम जो चीज़ चाहें वो मिल सकती है। ठीक है, शाबाश, बजाओ इसके लिए ताली।